एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एनसीईआरटी चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.6 है। तो देखिए एक्सरसाइज 9.5 में हमने पढ़ा था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होता क्या है? एन इक्वेशन ऑफ द टाइप, किस टाइप की होती है? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, और डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे p और q जो है ना, वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। वो कैसे फंक्शन है? वो फंक्शन है किसके? x के। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल देखिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पे p क्या है? p है 2 और q है x। ठीक है, अब देखिए इनको मेथड सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? e टू द पावर इंटीग्रल p dx। p क्या है यहाँ पे? 2, तो यहाँ पे इस एग्जांपल में 2 है तो 2 रखेंगे, 2 dx। फिर क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये वाला, ये जो वैल्यू आएगी ये इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। q की वैल्यू ये है x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज 9.6 देखिए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस गिवन एक्सरसाइज 1 to 12 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। हमें क्वेश्चन फर्स्ट से लेके 12 तक जनरल सॉल्यूशन निकालने। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ये कैसी इक्वेशन है? लिख देंगे विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखना। ठीक है, ऑफ द टाइप, किस टाइप की है? डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, इस टाइप की है ये इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए p क्या है? p है 2 और q क्या है? साइन एक्स। q है साइन एक्स। अब फर्स्ट मेथड क्या था? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e टू द पावर इंटीग्रल p dx। ठीक है, तो यहाँ से देखिए e टू द पावर इंटीग्रल p क्या है यहाँ पे? p है 2 dx। ठीक है, तो यहाँ पे 2 dx, इसकी इंटीग्रेशन होगी e टू द पावर 2x। ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सेकंड मेथड क्या था? रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें y इंटू क्या करते थे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ठीक है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर 2x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q क्या है? साइन x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर 2x dx। ठीक है, अब देखिए सोल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए साइड में ये हमारे पास है, तो देखिए ये है y e टू द पावर 2x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इसको हम आगे लिख देते हैं e टू द पावर 2x को, e टू द पावर 2x साइन x dx। इसको सोल्व कैसे करेंगे? देखिए फॉर्मूला होता है e टू द पावर ax इंटीग्रेशन ऑफ साइन bx dx। इसका फॉर्मूला होता है e टू द पावर ax अपॉन a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंदर आएगा a साइन bx माइनस b कोस bx। ठीक है, ये फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ लगाएंगे तो देखिए y e टू द पावर 2x इज इक्वल्स टू ये फॉर्मूला e टू द पावर ax क्या है? a यहाँ पे 2 है, a है कितना? 2, और b कितना है यहाँ पे? b है 1। ठीक है, अब देखिए e टू द पावर 2x अपॉन a का स्क्वायर यानी कि a क्या है? 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b है 1 का स्क्वायर, अंदर आएगा। देखिए अंदर क्या आएगा हमारे पास? देखिए a साइन bx, a क्या है? 2, तो 2 साइन b क्या है? 1, तो a 2 साइन x माइनस b कोस bx, तो b क्या है? 1, तो कोस x। ठीक है, आगे समझ, और प्लस
सी, कांस्टेंट मत भूलना। अब क्या करेंगे, y e टू द पावर 2x इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2x अपॉन, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, ये हो गया 2 sin x माइनस cos x प्लस c। ठीक है, अब देखिए इस e टू द पावर 2x को इसके साथ डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2x अपॉन 5 सॉरी इंटू 2 sin x माइनस cos x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस c को भी डिवाइड करेंगे e टू द पावर 2x से, ये और ये कैंसिल, तो हमारा आंसर आया 1/5 2 sin x माइनस cos x प्लस c, इसको ले जाएंगे ऊपर e टू द पावर माइनस 2x, ये आ जाएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, आगे समझ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, dy/dx प्लस 3y इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 2x। तो ये कैसी इक्वेशन है, लिख देंगे विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, किस टाइप की है, dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, इसी टाइप की है ये। तो यहाँ पे p कितना है 3 और q की वैल्यू कितनी है e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, अब मेथड लगाएंगे। सबसे पहला मेथड है, स्टेप है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p क्या है 3 dx, तो यहाँ से ये आ गया e टू द पावर 3x, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला e टू द पावर 3x। ठीक है, अब निकालेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके लिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e टू द पावर 3x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q क्या है, q है ये e टू द पावर माइनस ऑफ 2x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर 3x dx। तो यहाँ से देखिए y e टू द पावर 3x इज इक्वल्स टू, देखिए बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो माइनस 2x प्लस 3x, तो 3 माइनस 2 प्लस का x, तो ये आएगा e टू द पावर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। ठीक है, अब देखिए y इंटू ई टू द पावर 3x इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x प्लस c। अब क्या करेंगे, e टू द पावर 3x को इन सब से डिवाइड करेंगे, ये हो गया e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर 3x प्लस c अपॉन e टू द पावर 3x। तो देखिए ये हो जाएगा e टू द पावर x इंटू इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये हो गया e टू द पावर माइनस 3x प्लस c e टू द पावर माइनस 3x, इसको भी ऊपर लेंगे। तो देखिए बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो x माइनस 3x माइनस 2x, तो ये आ गया e टू द पावर माइनस 2x प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ 3x, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, dy/dx प्लस y अपॉन x इज इक्वल्स टू x²। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, ये हो गया dy/dx, इसको लिख सकते हैं 1/x इंटू वाई इज इक्वल्स टू x²। तो ये आ गई हमारे पास विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, किस टाइप की, dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। p क्या है यहाँ पे 1/x और q है x²। ठीक है, अब फर्स्ट मेथड क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। कैसे निकालेंगे, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, तो यहाँ पे e टू द पावर इंटीग्रेशन p क्या है 1/x dx। तो देखिए 1/x की इंटीग्रेशन होती है log x, तो ये हो गया e टू द पावर log x, बेस में e लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए e से log कट जाएगा तो इसका आंसर आएगा x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा हमें x। ठीक है, अब निकालेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके लिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
डी एक्स। तो यहाँ से वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू क्या है एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया एक्स वाई इज इक्वल्स टू, ये देखिए ये इसकी पावर 2 और इसकी 1, तो बेस सेम है तो पावर कितनी हो जाती है, क्या हो जाती है ऐड, तो 2 + 1 3, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब। देखिए फिर इसका ये हो गया एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर 4/4 प्लस सी, तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये एक्स टू द पावर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है dy बाई डी एक्स प्लस सीकेंट एक्स वाई इज इक्वल्स टू 10x, फिर x जो है 0 से तो बड़ा होगा, बड़ा और इक्वल भी होगा, और π/2 से छोटा और इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ये किस टाइप की इक्वेशन है, विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, किस टाइप की, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या है सीकेंट एक्स और q की वैल्यू है 10x। अब मेथड लगाते हैं, सबसे पहले निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p क्या है सीकेंट एक्स dx, तो यहाँ से देखिए e टू द पावर इसका इंटीग्रेशन होता है log सीकेंट एक्स प्लस 10x, तो हमें पता है e से log कट जाता है, तो इसका आंसर आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आएगा सीकेंट एक्स प्लस 10x। ठीक है, अब निकालेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, तो यहाँ से y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है ये सीकेंट एक्स प्लस 10x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है हमारे पास 10x, q हमारे पास 10x। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये सीकेंट एक्स प्लस 10x dx। ठीक है, तो ये इधर सेम y इंटू सीकेंट एक्स प्लस 10x इज इक्वल्स टू, देखिए इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया सीकेंट एक्स 10x, सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे प्लस ये हो गया 10^2x dx। ठीक है, अब देखिए y इंटू सीकेंट एक्स प्लस 10x इज इक्वल्स टू, इसकी इंटीग्रेशन होती है सीकेंट एक्स प्लस 10^2x को लिख सकते हैं सीकेंट^2x माइनस 1 dx। ठीक है, अब इनको इंटीग्रेट करेंगे, देखिए यहाँ से y इंटू सीकेंट एक्स प्लस 10x इज इक्वल्स टू सीकेंट एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट^2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो यहाँ से देखिए ये आएगा y इंटू सीकेंट एक्स प्लस 10x इज इक्वल्स टू सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट^2x की इंटीग्रेशन होती है 10x और dx की इंटीग्रेशन x प्लस c, तो ये आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है cos^2x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10x। ठीक है, तो यहाँ पे x जो होगा 0 से इक्वल और बड़ा होगा और π/2 से छोटा और इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, तो यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 नहीं है, तो 1 करने के लिए क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई cos^2x बोथ साइड, तो यहाँ से ये हो जाएगा cos^2x इंटू dy बाई डी एक्स अपॉन cos^2x प्लस y अपॉन cos^2x इज इक्वल्स टू 10x अपॉन cos^2x। ठीक है, तो ये कैंसिल, ये आएगा dy अपॉन डी एक्स प्लस y इंटू 1 अपॉन cos^2 क्या होता है sec^2x, तो इसको आगे लिख देते हैं, ये हो गया sec^2x y इज इक्वल्स टू 10x 1 अपॉन cos^2 secant^2x। ठीक है, तो ये हमें मिल गई
विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो पी क्या है यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर एक्स और क्यू क्या है टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए अब फर्स्ट स्टेप होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी क्या है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स। तो ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर टेन एक्स। ठीक है, अब निकालेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। वो कैसे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो वैल्यूज़ रखिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर 10x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है ये रही 10x सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर 10x dx। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे पुट करेंगे t इज इक्वल्स टू 10x, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से dt की वैल्यू आएगी सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे तो ये होगी y ई टू द पावर t, 10 को क्या पुट किया t, तो ये होगी y इंटू ई टू द पावर t इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए 10x को पुट किया t सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके इक्वल है डी टी के, और ई टू द पावर ये हो गया टी डी टी। अब देखिए यहाँ लगाएंगे आइलेट, ये कैसा फंक्शन है एल्गोरिथम फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल, तो ये पहले आ रहा है तो इसको u रखेंगे, इसको v, फॉर्मूला लगाएंगे u इंटू वी डी एक्स। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है u सेम इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v होल dx। ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो देखिए y इंटू ई टू द पावर t इज इक्वल्स टू, यहाँ लगाएंगे u क्या है t सेम इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है ई टू द पावर t dt माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ u क्या है t इंटीग्रेशन ऑफ v होल के बाहर dt। ठीक है, अब देखिए y ई टू द पावर t इज इक्वल्स टू t, ई टू द पावर t का इंटीग्रेशन ई टू द पावर t माइनस ये कैंसिल, तो यहाँ से ये आएगा ई टू द पावर t का इंटीग्रेशन ई टू द पावर, तो 1 इंटू ई टू द पावर t ई टू द पावर t, ये हो गया ई टू द पावर t dt। ठीक है, अब देखिए y इंटू ई टू द पावर t इज इक्वल्स टू t इंटू ई टू द पावर t माइनस ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी प्लस सी। अब इस ई टू द पावर टी को डिवाइड करेंगे इससे, तो ये आएगा टी इंटू ई टू द पावर टी अपॉन ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर टी अपॉन ई टू द पावर टी प्लस सी अपॉन ई टू द पावर टी। ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या आया टी माइनस 1 प्लस सी, इसको ऊपर लेके जाएंगे ये हो गया ई टू द पावर माइनस टी। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई, t की वैल्यू क्या थी, t हमने पुट किया था 10x, तो यहाँ रखेंगे t की वैल्यू, ये हो गया 10x माइनस 1 प्लस सी ई टू द पावर माइनस 10x, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होता है, तो यहाँ पे 1 करने के लिए क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई एक्स बोथ साइड्स। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ आ जाएगा 2/x इंटू वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया x log x। तो ये हमें मिल गई विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ओके, देखिए अब यहाँ पे p क्या है हमारे पास 2/x और q क्या है x log x। अब फर्स्ट स्टेप होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx।
तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी क्या है हमारे पास 2/x dx। तो यहाँ से देखिए 2 बाहर कांस्टेंट वैल्यू 1/x dx का इंटीग्रेशन। तो यहाँ से देखिए इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/x का इंटीग्रेशन log x। ठीक है, तो देखिए n इंटू log m होता है log m की पावर n। तो ये हो गया e टू द पावर log x स्क्वायर। तो हमें पता है e से log कट जाता है, तो इसका आंसर आ गया x स्क्वायर। हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया x स्क्वायर। ठीक है, अब निकालेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ठीक है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू q क्या है हमारे पास x log x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x स्क्वायर dx। ठीक है, ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी, तो ये इधर आ जाएगा x³ log x dx। अब लगाएंगे यहाँ पे आइलेट का फॉर्मूला। तो देखिए ये कैसा फंक्शन है, एल्गोरिथम फंक्शन, ये लोगरिथम फंक्शन। तो सबसे पहले लोग वाला आया, तो ये हो गया u, ये हो गया v। अब लगाएंगे फॉर्मूला। तो देखिए u सेम, u है log x, v का इंटीग्रेशन v है x³ माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ u है log x, इंटीग्रेशन ऑफ v है x³ dx, होल के बाहर dx। ठीक है, अब देखिए y(x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो गया log x, इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर 4/4 माइनस log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x और x³ का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4/4 इंटू dx। एक x से एक x कैंसिल, तो यहाँ पे देखिए आएगा y(x स्क्वायर इज इक्वल्स टू log x टू द पावर 4/4 माइनस ये 1/4 आगे x³ का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4/4 प्लस c। ठीक है, अब देखिए y(x स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ से हम कॉमन लेंगे x टू द पावर 4/4, अंदर बचेगा log x है साथ में। ठीक है, log x, यहाँ पे log x, ये हो गया log x माइनस 1 प्लस c बचा। अब इस x स्क्वायर को इससे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से देखिए x टू द पावर 4/4 log x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस c अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर से ये कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा देखिए यहाँ पे 1/4 भी है ना, तो यहाँ पे 1/4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1/4 बचेगा। तो देखिए ये हो गया x स्क्वायर अपॉन, देखिए अंदर हम 4 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से हो गया 4 log x माइनस 1/4 है, तो 4 को बाहर ले जाएंगे तो 4 × 4 16, और यहाँ पे आएगा c, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो गया c e टू द पावर x टू द पावर -2। तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, x log x dy/dx प्लस y इज इक्वल्स टू 2/x log x। तो यहाँ पे देखिए dy/dx का कोफिशिएंट ये है, तो इसको 1 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, x log x से बोथ साइड। तो यहाँ बचेगा dy/dx प्लस यहाँ बचेगा 1/x log x इंटू वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे बचेगा 2/x स्क्वायर। तो ये मिल गई हमें विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए p है हमारे पास 1/x log x और q है हमारे पास 2/x स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। e टू द पावर इंटीग्रेशन p है हमारे पास 1/x log x dx। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, पुट करेंगे t को log x, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे dt की वैल्यू मिलेगी 1/x
dx। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए e टू द पावर इंटीग्रेशन 1/x dx किसके इक्वल है, dt के, और log x है t के, तो ये हो गया 1/t dt। इसका इंटीग्रेशन आ गया log t, तो e से log कैंसिल हो गया तो इसका आंसर आ गया t। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला हमें t, हमने क्या पुट किया था log x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला log x। ठीक है, अब निकालेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ठीक है, तो ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, log x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q है हमारे पास 2/x², तो इसको लिख सकते हैं 2, इसको ऊपर लिख जाएंगे, ये हो गया 2 इंटू x की पावर -2, ये हो गया 2 इंटू एक्स की पावर -2, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है log x dx। ठीक है, तो यहाँ से देखिए y log x इज इक्वल्स टू 2 बाहर कॉन्स्टेंट वैल्यू है, x टू द पावर -2 log x dx। यहाँ पे लगाएंगे आइलेट, ये कैसा फंक्शन है, लोगेरिथम फंक्शन, ये है एल्गोरिथम फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले log वाला है तो इसको u इसको v मानेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये y log x सेम इज इक्वल्स टू 2 u सेम log x सेम इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 dx माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ u है log x, इंटीग्रेशन ऑफ v है x टू द पावर -2 dx ओल dx। ठीक है, अब देखिए y log x इज इक्वल्स टू 2 इंटू ये हो गया log x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यह है x टू द पावर -1 अपॉन -1, तो इसको लिख सकते हैं -1/x। ठीक है, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन आया -1/x माइनस इंटीग्रेशन log x की डिफरेंशिएशन 1/x, x टू द पावर -2 की इंटीग्रेशन होती है -1/x dx। ठीक है, अब देखिए ये हो गया y log x इज इक्वल्स टू 2 -1/x log x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। ठीक है, अब देखिए y log x इज इक्वल्स टू 2 -1/x log x, इसकी इंटीग्रेशन होगी -1/x प्लस c। ठीक है, अब देखिए y log x इज इक्वल्स टू, यहाँ से कॉमन लेंगे -1/x, तो बाहर बचेगा -2/x, अंदर बचा log x + 1 + c, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है।